बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इशू का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा विदाउट ओवन पिज़्ज़ा। तवे पे बनाएंगे हम पिज़्ज़ा बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनेगा हमारा। बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा बनेगा हमारा, जैसे ओवन में बना हो। ये हमें चाहिए 2 कप मैदा। 2 कप मैदा हमने इसमें डाला है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून चीनी, 1/4 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून खुशक दूध, हाफ़ टी स्पून खुशक खमीर, 1 टेबल स्पून ऑयल। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। नीम गर्म पानी से हमने इसको गूंदना है। 1 गिलास हमने नीम गर्म पानी का लिया है। पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। मैदा हमने अच्छे से गूंद लिया है। ये देखिए माशाल्लाह नरम हो चुका है। हमने अच्छे से इसको गूंद लिया है। अब हम इसकी डो बना लेंगे। डो बना लिया हमने इसकी। अब हम इस बर्तन में ऑयल लगा लेंगे। आटे की डो को हमने इस पे रखना है। हल्का हल्का हम इसके ऊपर भी लगाएंगे ऑयल। आटे को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। 40 मिनट के लिए हम आटे को रखेंगे और इतने टाइम में हम बाकी चीज़ें रेडी करते हैं। 200 ग्राम हमने चिकन लिया है, क्यूब्स में कटा हुआ है। ऐसे ऐसे क्यूब्स में काटना है आपने चिकन को, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने अच्छे से चिकन को मिक्स कर लिया है। अब हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। चिकन को हमने आधा घंटा मैरिनेट किया है। अच्छे से मैरिनेट हो चुका, आधा घंटा हो चुका था। तो अब हम इसको तवे पे फ्राई कर रहे हैं। फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं और तवे पे भी कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। चिकन का अपना पानी निकलेगा और उसी में ये फ्राई हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना। ये देखें चिकन का अपना पानी निकला है, इसी पानी में हमने इसको फ्राई करना है। पानी खुश्क हो चुका है, चिकन हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमने चिकन को उतार लेना है। 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर उठा लेते हैं। 40 मिनट पहले हमने इसको रखा था। अब हम मज़ीद इसको गूंदेंगे। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसकी डो बनाएंगे। आटे का हमने अच्छा सा पेड़ा बना लिया है। अब हमने इसको बेल लेना है, रोटी बनानी है। रोटी को हमने बेल लिया अच्छे से। अब हमने ट्रे लेनी है और ट्रे पे ऑयल लगा लेना है। ट्रे पे हमने ऐसे करके ऑयल लगाना है। ट्रे पे हमने अच्छे से ऑयल का लेप लगा लिया। अब हमने इसमें रोटी रखनी है। अब हमने रोटी को ऐसे प्रेस करना है। अच्छे से हमने कोने प्रेस कर लिए हैं। अब हमने ट्रे को गरम तवे पे रखना है। फ्लेम को हमने हाई रखना है और 2 से 3 मिनट हमने रोटी को पका लेना है, ताकि नीचे वाली साइड हमारी कच्ची ना रहे। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम रोटी को पलट कर ये वाली साइड पकाएंगे ताकि कच्ची ना रहे। अब ऐसे इसके कोनों पे ऑयल लगा रहे हैं ताकि ट्रे के साथ चिपके नहीं रोटी। अब हमने रोटी को पलट लिया है और फिर से हमने चूल्हे पे रख दिया है ताकि अंदर वाली साइड भी इसकी अच्छे से पक जाए और कच्ची ना रहे। अब हमने रोटी को पलट लिया है। अब हमने रोटी पे ऐसे 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 कट लगाने रोटी पे हमने, ताकि एयर ना बंद हो। कट लगा लिया हमने। अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब हम इस पर बाज़ार से बआसानी मिल जाता है।
पूरे पे हमने लेप करना है पिज़्ज़ा सॉस। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इससे। पिज़्ज़ा सॉस अब हमने लगा लिया है। अब हमने इस पर चिकन क्यूब्स लगाने। चिकन हमने इस पर लगा लिया है। अब हम इस पर चीज़ लगाएंगे। मोज़रेला चीज़ हमने इस पर लगानी है। चीज़ लगाते हुए आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि चीज़ ट्रे के साथ ना लगे, रोटी के अंदर ही रहे। अगर रोटी से बाहर निकलेगी चीज़ तो जलेगा और स्मेल भी आएगी। चीज़ हमने लगा ली अच्छे से। अब हम इस पे लगाएंगे शिमला। शिमला हमने लगा लिया। अब हम इसमें कुछ स्लाइसेस लगाएंगे टमाटर के। अब हमने इसमें ऐड करने ऑलिव्स। हमने ऑलिव भी लगा लिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लुक है पिज़्ज़े की। तो अब हमने चूल्हे पे तवा रखना है और फ्लेम ऑन करके हमने उस पर ट्रे को रखना है और 5 से 6 मिनट हमने इसको पकाना है। उसके बाद हम इसको देखेंगे। फिर चूल्हे पे हमने तवा रखा है और फ्लेम को हमने हाई कर दिया। अब हम इस पर ट्रे रखेंगे। अब हम इसको कवर कर लेते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको पलट लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। अब हम पिज़्ज़े को कट कर लेते हैं। ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। बहुत ही जूसी हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। बगैर ओवन के तवे पे हमने पिज़्ज़ा बनाया है। आप ही ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।